अगर कोई किसी गरीब के यहाँ कोई अत्याचार करता है तो उस अत्याचार को मिटाने के लिए एक भीम आर्मी ही ऐसा सेना है जो भीम आर्मी वहाँ पर तुरंत दौड़ करके और 500 लोगों की संख्या में रक्षा करने के नियत से पहुँचती है। भी लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। दलित पिछड़ों की हत्याएं बोरी लगा करके हो रही है। गुंडे बदमाश जो है थाना को चला रहे हैं, जिलों में जो है अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। वैसे लोगों को इस बार जनता नकारने वाली है। इस क्षेत्र में 90% जनता नीतीश कुमार को गाली से नवाजने का काम कर रही है। नीतीश कुमार को इस बिहार में फिर आने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। चाहे वो नीतीश हो चाहे कोई और हो, हम सभी लोग जनता के पास पहुंच रहे हैं और जनता पहले से मूड बना करके रखी है। इस बार बदलाव जरूरी है और इस बार बदलाव हो करके रहेगा। तेजस्वी जी देखिए, तेजस्वी जी हो या नीतीश जी हो, ये तमाम राजनेताओं ने मिल करके गरीब को, दुखिया को, शोषित को, दलित को इस सब लूटने का काम किया है 30 और 40 वर्षों के बीच में। तो ये सब दलित और शोषित को लूटा है। ये लूट का पैसा है। पैसा जो है जा करके कहीं अन्यत्र जगह पर ये सब बहाने का काम कर रहा है। इस पैसा को बहाने से बिहार में कुछ मिलने वाला नहीं है, ताकि यहाँ की जनता सजग हो चुकी है। मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम सीवान जिले की सिकटिया बाजार पर हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी महाराजगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी मदन यादव जी। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि 2025 बिहार विधानसभा को लेकर इनकी क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं। स्वागत है सर नवजागरण लाइव में आपका। आपके चैनल का भी हमारे तरफ से स्वागत है। बहुत सारी पार्टियां हैं, आपने आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को क्यों चुना? बहुत सारी पार्टी इस भारत देश में है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि भीम आर्मी कोई नई संस्था नहीं है। जब किसी पार्टी का इस भारतवर्ष में जन्म नहीं था, तब से भीम आर्मी का यहाँ पर एक कमेटी का गठन हुआ और भीम आर्मी जो है हर दलितों के, हर दुखियों के दर्द में जाने का काम करती है। अगर कोई किसी गरीब के यहाँ कोई अत्याचार करता है तो उस अत्याचार को मिटाने के लिए एक भीम आर्मी ही ऐसा सेना है जो भीम आर्मी वहाँ पर तुरंत दौड़ करके और 500 लोगों की संख्या में रक्षा करने के नियत से पहुँचती है। इसलिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को आप नया मत कहिए, ये बहुत पुराना पार्टी है। आज जितने ये सब आजपा भाजपा राजद देख रहे हैं, ये तो सब इनके बाद का पार्टी है। बहुत अच्छा। जिस प्रकार बीजेपी 2025 225 फिर से नीतीश कर रही है, आपकी क्या रणनीति है? तो यही तो अफवाह है। 2025 और फिर से नीतीश जो लोग कह रहा है, ये सीधा नीतीश कुमार के साथ मजाक किया जा रहा है। अगर आप क्षेत्र में घूमते हैं, आप मीडिया वाले हैं, तो आपका जानना चाहिए कि इस क्षेत्र में 90% जनता नीतीश कुमार को गाली से नवाजने का काम कर रही है। नीतीश कुमार को इस बिहार में फिर आने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। जिस प्रकार राज्य के सरकारें अपना जो खजाना है लोगों पर लुटा रही है, वोट जो अधिकार यात्रा अभी तेजस्वी जी की है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तेजस्वी जी देखिए, तेजस्वी जी हो या नीतीश जी हो, ये तमाम राजनेताओं ने मिल करके गरीब को, दुखिया को, शोषित को, दलित को इस सब लूटने का काम किया है 30 और 40 वर्षों के बीच में। तो ये सब दलित और शोषित को लूटा है। ये लूट का पैसा है। पैसा जो है जा करके कहीं अन्यत्र जगह पर ये सब बहाने का काम कर रहा है। इस पैसा को बहाने से बिहार में कुछ मिलने वाला नहीं है, ताकि यहाँ की जनता सजग हो चुकी है। हमारे जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यहाँ के तमाम जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि एक भीम आर्मी संस्था आज़ाद समाज पार्टी और हमारे आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण साहब एक सिंगल व्यक्ति हैं जो देश में 85% जनताओं की आवाज़ उठाने का सिंगल मैन है जो काम कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट में वो खड़ा होते हैं बोलने के लिए, तो आपका
पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का लोग हों या जदयू का लोग हों, इनका पिछवाड़ा जो है गीला हो जाता है और सदन छोड़ करके ये लोग भागने का काम कर रहे हैं। इसलिए चंद्रशेखर रावण जो बात कह रहे हैं वो तमाम सत्य बात कह रहे हैं और दलितों के पक्ष की बात कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम यहाँ के जनता से, तमाम भारतवासियों से, तमाम अपने महाराजगंज के वासियों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार चंद्रशेखर आज़ाद को एक बार मौका देने का काम करें। और इन्हीं शब्दों के साथ में इस महाराजगंज के तमाम जनता को एक बार धन्यवाद देने का काम करेंगे। सरकार नीतीश कुमार अपना खजाना लुटा रहे हैं, उसमें आप लोग कहाँ होंगे? नीतीश कुमार का खजाना नहीं है, वो जनता का ही खजाना है जो कि लूट करके और चुनाव के समय ये लोगों को सहानुभूति देने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर इनको जो है लोग वोट दे दे। जनता जाग चुकी है और ऐसे लोगों को जो जनता के घरों से खजाना चुरा करके और अपने घरों को भरे हैं, उनको इस बार जो है जनता सबक सिखाएगी। और बहुत ही मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि बदलाव की तरफ जनता अपना रुख कर गई है। और ऐसे लोग जो कि 20-20 बरस से, 15-15 बरस से यहाँ पर सत्ता की और आज भी लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। दलित पिछड़ों की हत्याएं बोरी लगा करके हो रही है, गुंडे बदमाश जो है थाना को चला रहे हैं, जिलों में जो है अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। वैसे लोगों को इस बार जनता नकारने वाली है, चाहे वो नीतीश हो चाहे कोई और हो। हम सभी लोग जनता के पास पहुंच रहे हैं और जनता पहले से मूड बना करके रखी है। इस बार बदलाव जरूरी है और इस बार बदलाव हो करके रहेगा। अभी बिहार में एक नई पार्टी है जन सुराज, वो भी दावा ठोक रही है कि हम पूरे 243 सीट पर लड़ेंगे और हमारी सरकार बनेगी। बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। जिस व्यक्ति को अपने शब्दों पे कंट्रोल ना हो, जो आदमी चोरी चकारी शब्द को आज तक नहीं समझ पाया, वो जाति सूचक शब्द बोल रहा है चोरी चमारी, उसके बारे में जनता तो समझ ही रही है। यहाँ के दलित पिछड़े मुस्लिम सभी लोग समझ रहे हैं कि ये कौन है, कहाँ से फंडिंग हो रहा है। हम लोग गरीबों की पार्टी है, हम लोगों को जो है एक रैली निकालने में दम टूट जाता है। घरों से दो पैसा इकट्ठा करके इस तपती धूप में, कड़ाके की ठंड में, बारिश में अपने समाज के लिए खड़े रहते हैं। उनके पास कहाँ से कौन ऐसा बिजनेस किए हुए हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, तो लोग समझ रहे हैं। और जनता, कांसीराम साहब को आप सुने होंगे, कांसीराम साहब एक नोट चलाए थे कि जो आदमी वोट देगा, जो आदमी नोट देगा, वो आपका सच्चा और ईमानदार होगा, वो बदलाव के लिए वोट करेगा। तो उसी को लेकर के हम लोग जो है घर घर तक पहुंचेंगे। एक वोट और एक नोट। हमारा प्रत्याशी मदन यादव जी हैं और मदन यादव जी यहाँ से, उनको पूरी जनता, यहाँ के बहुजन समाज महाराजगंज विधानसभा से विधानसभा में पहुंचाने के लिए मूड बना ली है। मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी को आप लोग मौका दें और आपके मौका देने पर हम आपके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। आप लोगों को निराश नहीं होना। हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? दर्शकों के लिए कहूँगा कि आज वक्त है, जग जाइए, वरना आप अपने बच्चों के निवाले के लिए तरसेंगे। क्योंकि ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनको आपके बच्चों से, आपके बेटियों से, आपके आबरू से कोई मतलब नहीं है। ये आपका सौदा करेंगे आपके वोटों का। इनसे सावधान हो जाइए और ऐसे प्रत्याशी को दीजिए जिनसे आप वोट देकर के आएँ और जब आप कहीं समस्या में हो तो उन आँख में आंखें डाल करके अपने वोट का हिसाब ले सके कि मदन यादव जी, मैंने आपको वोट दिया था, मैं इस समस्या में हूं, आप मेरा साथ दीजिए। जहां जो लोग आपको पैसा देगा, जो आप लोगों को ऐसा कोई लालच देकर के वोट लेगा, आप उनसे नज़र नहीं मिला पाइएगा। तो वक्त है, समझदार बनिए और सही लोगों को चुनिए। हमारे यहाँ से मदन यादव जी, चंद्रशेखर आज़ाद अपना प्रत्याशी उतारे हैं। हम लोग पूर्ण भरोसा से जो है इनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं और आप लोगों से भी कह रहा हूं कि अगर बदलाव चाहिए तो आपको लगना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा सही लोगों के साथ। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।